ठंड लग रही है। हाँ मुझे भी। सॉरी बडी, आपको इस जंगल में ले आऊं घर से दूर। ये जंगल जो है ये उस जंगल से बेहतर है। वहां के जानवर जो हैं वो यहाँ के दरिंदों से ज्यादा बुरे हैं। एटलीस्ट यहाँ के जानवर सिर्फ उतना खाते हैं जितना जरूरत होती है, जितना चाहिए होता है। वहां के जानवर तो रुकते ही नहीं है, उनका पेट नहीं भरता, सब कुछ हड़प कर जाते हैं। लोगों के ख्वाब, लोगों की मुस्तकबिल वो नहीं छोड़ते, उनके ख्वाब भी, और अपने जैसे दिखने वालों का सब कुछ ले लेते हैं। शायद ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। हाँ शायद फायदा ही हो, बट यहाँ ठिकाना ढूंढते हैं। हाँ आदत हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता। इंसान पहले ऐसी जंगल में रहता था और वहां आपके एंसेस्टर्स भेड़ियों से दोस्ती हुई थी, बस तब से आप इस दोस्ती की वफा निभा रहे हो। इंसान जो है ना वो बेवफा है, गासिब है, दोस्ती नहीं कब्जा करता है। इस तरह के जानदार जंगलों को ना काट के बेजान कंक्रीट जंगल में होता है। आपके जैसे दोस्त को गुलाम बनाता है। जिस कुदरत ने उसे पैदा किया है उसको बांदी बनाकर छेड़छाड़ करता है, बर्बाद करता है। कौन है? कौन है भाई? क्या चाहिए? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं जो भी हूं और आप जो भी हैं, हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, बस तन्हाई चाहिए और किसी किस्म की जान पहचान की ख्वाहिश नहीं रखते। यहाँ क्या लेने आए हो? स्मगलर हो, शिकारी, लकड़ चोर या फिर कैद से भागे हो मुजरिम? मुजरिम तो नहीं हूं मगर भाग कर आया हूं दुनिया से। सिर्फ तन्हाई चाहिए और कुछ भी नहीं। शहर छोड़कर इस जंगल में कौन आता है? तुम पागल हो? हाँ कुछ यूं ही समझ ले। तुम जो भी हो निकलो यहाँ से, वरना क्या? बड़ी मुख्तार, मुझे आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, तुम इंसानों के हैवान। और मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। मैं आदत नहीं, उस आदत। मैं एक जीता जागता इंसान हूं और यही बात मैं तुम्हारे भाई को भी समझाने आई थी, लेकिन लगता है तुम्हें अब एक्सपोज करना पड़ेगा। मुख्तार, 2 गुना पैसे ले लो। लालच मुझे पहले से नहीं था, मजबूरी थी।
जो तुम्हारे पास जॉब लेने आई थी। बख्तावर 20 गुना पैसे ले लो, अपने शौहर का इलाज करवाओ, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। अपने गुनाहों की माफी मांगो, ये आग खुद ब खुद बुझ जाएगी और फिर शायद तुम्हें मेरी भी जरूरत ना पड़े और ना किसी और की। ठीक है, तुम सोच लो, बहुत पछताओगी तुम। अगर तुम्हारे शौहर या बच्चों को कुछ हो गया तो फिर मेरे पास नहीं आना। अपनी जुबान को लगाम दो। क्या करूं मैं इसका? देखो आप कैसा चुप खड़ा है। वहाँ जंगल में तो ऐसा मेरे पीछे भागा था जैसे मेरे टुकड़े कर देगा। वैसे किसी पे अटैक नहीं करता, लेकिन इससे अगर लगे कि मुझे किसी चीज़ से ख़तरा है तो। मुझसे आपको कोई ख़तरा नहीं। वो तो यहाँ अक्सर शिकारी और लकड़ी चोर आ जाते हैं, तो उन पर नज़र रखता हूँ। मैंने आपको देखा तो मुझे लगा। यहाँ अकेले रहते हो? बाबा के साथ रहता हूँ। मेरा बाबा इस जंगल का चौकीदार था। अब वो नहीं रहे तो उनका काम मैं कर लेता हूँ। आप वाकई शहर छोड़कर आए हैं इस वीराने में? हाँ। मैं तो ये वीराना छोड़कर हमेशा शहर जाना चाहता था। बाबा से बहुत लड़ता था कि यहाँ कुछ नहीं रखा, मुझे शहर भेज दे। वो खुद तो अल्लाह के पास चला गया और मैं यहीं का यहीं रह गया। ये क्या कर रहे हो तुम? भाई आप भी सोच लें, आपको ये घर किराए पर चाहिए? जी पक्की बात है ना? बिल्कुल यही चाहिए। आबादी से दूर है, वीराने में है। चलेगा। हाँ भी मेरे बाबा की तरह आदम बेजार है। मुझसे बेजार ना होइएगा, आता जाता रहूंगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।
Come here, boy. Good boy. आंटी रिदा कहाँ है? अपने कमरे में बेटा, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है आंटी, दोस्त है वो मेरी। हाय रिदा, कैसी हो? क्या हुआ, अब पहचान भी नहीं रही? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। तुम्हें तो पता है ना, स्कूल में मैं तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं बनती, और तुम भी गायब। चुप। तुमने इस लड़की को यहाँ क्यों बुलाया? आहिस्ता बोलो सादत, वो सुन लेगी। आई डोंट केयर। सादत, रिदा को इस वक्त दोस्त की जरूरत है। हाँ, ताकि वो फिर से उसे भागने पे उकसाए। हाँ, उसने रिदा को नहीं उकसाया सादत, क्या हो गया तुम्हें? दोस्त ही दोस्तों को बिगाड़ते हैं, पता नहीं है तुम्हें? और अब वो जाके पूरी दुनिया के सामने बताएगी कि मेरी बेटी भाग गई थी। दुनिया को पता चल चुका है, न्यूज़ तक चल चुकी है, अब क्या रह गया है सादत? प्लीज इस वक्त अपनी बेटी का सोचो। तुम माँ बेटी मेरे हाथ से जाया हो जाओगे किसी दिन। सादत इंसान नहीं जानवर बन गया है। ये घर काटने को दौड़ रहा है मुझे। मैं एक पल नहीं रहना चाहता इधर। रहना तो पड़ेगा, सादत के लिए नहीं। हम रिदा और महविश को तन्हा नहीं छोड़ सकते। अस्सलाम वालेकुम। ये लें जी, आपका सामान आ गया। अरे बहुत शुक्रिया, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपने तो लगता है बिल्कुल ही जॉब ले दी। भूख तो लगती हो? हाँ लगती है, नहीं शायद यही एक ज़रूरत, ये एक रिश्ता मुझे दुनिया से जोड़े हुए है। पता है, मेरे बाबा कहते थे भूख जिंदगी का एहसास होता है। भूख ना लगे तो कोई परिंदा अपने घोंसले से ना निकले, कोई जानवर अपने बच्चों के लिए खुद को जोखिम में डालकर खुराक की तलाश में ना निकले। पूरी दुनिया का निजाम रुक जाए। कितनी सच्ची बात की है तुम्हारे बाबा ने। मगर शायद मेरी भूख दुनिया का हवस देख देख कर मिट गई है। भूख जब हवस बन जाए तो उसका पेट कभी भरता नहीं है, फिर वो जिंदगी का नहीं, जुल्म की शान बन जाती है। बिल्कुल, जैसे लकड़ी चोर लालच और पैसों के हवस में जंगल से लकड़ियां चुरा कर भागता है। मेरे बाबा उनसे बहुत नफरत करते थे। मेरे बाबा कहते थे कि ये लोग परिंदों से उनका घर, इस जंगल से उसका हुस्न और जानवरों से उनका आशियाना छीन कर तबाह कर देते। और उन्हीं लोगों ने एक दिन मेरे बाबा को, आपको कभी देखे तो उनसे दूर है। बड़ी कम ऐसे बड्डी का ख्याल रखना, ठंड बहुत है ना, कहीं बीमार ना हो जाए।
और यहाँ सांप और दूसरे जंगली जानवर भी बहुत हैं। कहीं इसको कुछ कर ना दे। हाँ, बूढ़ा हो गया है और यहाँ आने से पहले इसने गलती से जहर खा लिया। फिर घर पे पले जानवरों को एनवायरनमेंट और मौसम की तब्दीली रास नहीं आती। चलो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, मगर आप अपना ख्याल ठीक से नहीं रख रही। नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ठीक से ही ख्याल रख रही हूँ। आपके हस्बैंड नहीं आते कभी आपके साथ? वो शहर में नहीं है, काम के सिलसिले में शहर में नहीं है। काम तो होते रहेंगे ना, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी हेल्थ और बच्चे की हेल्थ उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपना और बेबी का ख्याल खुद रख सकती हूँ। कोशिश कीजिए, खुश रहिए, और किसी भी तरह की स्ट्रेस जो है ना वो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आप अपने हस्बैंड से कहिए वो मुझसे मिले, मैं खुद उनसे बात कर। मैंने कहा ना, मैं सॉरी, फाइल दे दीजिए। ठीक है गुलजार, हम खुद जाके नौबरी से माफ़ी मांगते हैं, सॉरी कहते हैं उसे। सॉरी करने के बाद वापस घर लाएंगे उसे वापस उसका मकाम देंगे। मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर सॉरी करने का फायदा? उससे मकाम तो उसका छीन चुकी हो ना। मुश्किल था उसके साथ रहना, इतनी घर की चीजें भी उससे टूट जाती थी। जब अपना बच्चा होगा चीजें नहीं टूटेंगी? क्या कह रहे हो गुलजार, वो तो हमारा अपना बच्चा है ना। यही तो बात है, अपना बच्चा तो फर्क नहीं पड़ता, दूसरे का बच्चा है तो फर्क पड़ता है। कौन सा प्यार है? नोबडी मेरा बच्चा है, मैंने तुम्हें कहा था मैं उसे अडॉप्ट कर चुका हूं। बेचारा मासूम है और तुमने उसे दुख पहुंचाया है। मैं तुम्हें से नहीं निकल पा रहा। Why is it as if I hear something? क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसलिए नहीं आए थे तुम यहाँ गुलजार के तुम और दुश्मन पैदा कर। तो क्या आंखें मूंद लो? कुछ नहीं सीखा तुमने गुलजार, ये कुछ शहर में जाओ। सलाम गुलजार भाई। वालेकुम सलाम। आप खोखे पे आए थे? माफ करना, मैं जरा काम से गया हुआ था। बड़ी को बुखार हो गया है, इसके लिए दवाई लेनी है।
थोड़े दूर कस्बे में दवाई मिल जाती है मवेशियों की, शायद इसकी भी मिल जाए। थोड़ी देर इसके साथ बैठ सकते हो? क्यों नहीं गुलजार भाई, आप हो आए। आओ बैठो इसके साथ, बैठो। अभी बैक बड़ी, ओके, स्टे स्टे स्टे। हेलो। हेलो। गुलजार, नोबडी से मैं भी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे के ऊपर तो उसे प्रेफरेंस नहीं दे सकती ना। I mean, प्यार दवा की तरह होता है, बिला इम्तियाज असर करता है। एक मासूम को भी शिफा देता है और एक मुजरिम को भी। तुम्हारा लॉजिक प्रैक्टिकल नहीं है गुलजार। कोई कितना भी बिला इम्तियाज मोहब्बत करे, अपने और पराये में तो फर्क होता है। हाँ, क्यों नहीं होता है? लेकिन लोग जिन अपनों के लिए कमा कमा कर अपनी सेहत और अपनी जिंदगी बिगाड़ देते हैं, वही लोग किसी अस्पताल के बाहर खड़े होके एक दिन उनकी वसीयत का इंतजार कर रहे होते हैं। नोबडी जैसे लोग तो किसी की वसीयत का इंतजार नहीं करते। मैं जानती हूँ कि मैं बातों में तो तुमसे नहीं जीत सकती, इसलिए मैंने यही फैसला किया कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो जाते मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। रामीन, मैं शादी के हक में इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता था हम दोनों फर्क हैं। हमारा प्यार दुख दर्द में बदल जाएगा। जो मुझे पसंद नहीं है तुम वो करोगी, जो तुम्हें पसंद नहीं है मैं वो कर रहा हूँगा। और अगर हम एक दूसरे की खातिर चुप रहेंगे तो हम एक दूसरे से भी झूठ बोलेंगे और खुद से भी। तुमने अपना फैसला कर ही दिया है तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मैं खुद जाके नोबडी को लेकर आऊंगा और मैं जहां भी रहूंगा मेरे साथ नोबडी रहेगा और कोई भी नहीं। हक्कुल्ला हक्कुल्ला। हक्कुल्ला। कुछ चाहिए भाई? नोबडी को ढूंढ रहा हूं। नोबडी? कौन? अरे तुम फिर आ गए? वो उसे साथ ले जाने आया हूँ। वो मुझ पे खफा हो गया था। मेरी फैमिली का हिस्सा है वो। वो तो चला गया। चला गया? कहाँ? नहीं पता। खाता पीता कुछ नहीं था, किसी चीज में उसका दिल नहीं लगता, बस एक जगह पे बैठ कर रोता रहता। पता नहीं क्या रोग पाल रखा था। एक सुबह देखा तो गायब था। बहुत ढूंढा, नहीं मिला।
क्या हुआ? आप बेहोश पड़े थे, क्या हुआ है आपको? आप कौन है? मैं किधर हूँ? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। बड़ी 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 Where are you, buddy? Buddy! Come, buddy! 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 Where are you, buddy? Buddy! ये गुलजार भाई, ये ओ मेरे खुदा, आप ठीक है ना गुलजार भाई? मैं आपके साथ बैठ जाऊं? अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ मैं एक वक्त। मेरे पापा कहते थे
दोस्त को दुख में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और वो ये भी कहते थे कि तन्हाई से बड़ा दोस्त और उस्ताद और कोई नहीं। इसलिए चाहता हूं अगर जरूरत हुई या किसी के गले लग कर रोना हुआ तो मैं हूं भाई, मैं हूं। यार सर्च करना गालिब नाम के कितने फेसबुक और इंस्टा आईडीज हैं। हाँ, ये तुमने गालिब में कब से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया? तुम सर्च तो करो ना यार। ओके, दर्जन गालिब सामने आ गए हैं। देख लो तुम्हें किसकी तलाश है। नहीं, इनमें से तो वो नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? अब तुम वसी चेक करो। अब ये वसी कौन है? ओह, वो कंगन वाला। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ रिमशा। अच्छा अच्छा बाबा, करती हूँ। इतने सारे, यहाँ तो आधा मुल्क वसी बना फिर रहा है। सोच लो, अगर ये सब किसी ना किसी के हाथ के कंगन बन जाएं, तो चूड़ी की दुकान पे तो ताले लग जाएंगे। अच्छा ना बाबा, मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हारी भी जान छूटे सड़ी हुई शक्ल से। ये देख लो। अच्छा, अब फराज चेक करो, और हाँ, इंस्टा पे भी देखना आप। ये हो क्या रहा है भाई? किसकी तलाश कर रही हो तुम? एंजल की। भूल जाओ उसे रिदा, वो एक हादसा था। हादसा मेरे लिए हादसा नहीं था, वो एक प्लान था जो एंजल ने बनाया था। मैं नहीं भूल सकती उसे। उसने मुझे एंजल नामी आईडी से कांटेक्ट किया था। वो आईडी अब ब्लॉक हो चुकी है, उसका नंबर भी ऑफ है। लेकिन वो जहां भी छुपा है, मैं ढूंढ निकालूंगी उसे। मैं नहीं, तुम। रामीन सही कहती थी, तुम जिसे भी पीछे छोड़ के आते हो वो तुम्हारा साया बन के तुम्हें हॉन्ट करने लगता है। आज तुम खुद को ही पीछे छोड़ा है। हे बड़ी, मेरे पास किस हक से बुला रहे हो उसे? हमेशा बड्डी ने तुम्हारा साथ दिया और तुमने बदले में क्या किया उसके साथ? इस वीराने में ले आए उसे। तुम्हें पता था कि वो सरवाइव भी नहीं कर सकेगा। मजबूरी थी मेरी। ये लफ्ज तुम पे अच्छा नहीं लगता गुलजार। याद है तुम इस लफ्ज और इसके इस्तेमाल करने वालों पे कैसे हंसते थे? मैं हमेशा उनकी मजबूरी को उनकी कमजोरी समझा, बहाना कहा। आज किस हक से अपनी मजबूरी का रोना रो रहे हो?
मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। छोटी सी सही थी, उसकी मसनूई और आर्टिफिशियल मजबूरियां बर्दाश्त नहीं होती। आज भी वही गलती कर रहे हो जो पहले करते थे। वो कह रहे हो और वो कर रहे हो जो तुम्हें सही लगता है। तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि सही क्या है, असल क्या है? कभी तुमने दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि उनका सच क्या है? कभी उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की जिंदगी पर? गलत किया मैंने सच बोल के। हाँ, सच बोलना बहुत आसान होता है गुलजार, उसे झेलना, उसे सहना बहुत मुश्किल। ना आप मेरे खिलाफ, कि मैंने सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स फॉलो नहीं किए, अपना पास अपना रास्ता बनाया। इस बने बनाए सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट्स दुनिया इसलिए फॉलो करती है क्योंकि इनको फॉलो करना आसान होता है। अपनी नजर से हकीकत को जानना, खुद का रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा रास्ता? कौन सी हकीकत? ये जो तुम्हें यहां ले आया है, इस वीराने में अकेला, सबका दिल दुखा के। तुम अब भी इसे अपने ही रास्ते, अपने ही नजरिए, अपनी ही अना को थामे बैठे हो। इसीलिए तो तुम आज अकेले हो।